सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में पाठ 13 समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि समास है क्या। एकदम छोटा परिभाषा हम समास के दे सकते हैं। संक्षेप को हम समास कहते हैं। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। पुनः यह भी कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द या पद आपस की विभक्तियों को छोड़कर जब एक हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। और इस विधि से जो शब्द का निर्माण होता है वह शब्द पद कहलाता है। और जब समस्त पदों को अलग हम करते हैं तब उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम देखें राज पुरुष, इसमें दो हो गया, राजा और पुरुष। गंगा तट, इसमें दो भी शब्द हो गया, गंगा और तट। और समास होने पर हम इसे गंगा तट कहेंगे। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। तो पहले पद पूर्व पद कहलाते हैं और दूसरे पद उत्तर पद कहलाते हैं। स्पष्ट है कि समासों में पदों का ख्याल रखा जाता है। दूसरा, समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे बोले थे राजपुरुष तो राजा का पुरुष, तो का विभक्ति यानी षष्ठी तत्पुरुष का लोप हो गया था। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। अब हम समास के प्रकार अगर देखते हैं तो मुख्यतः समास के 7 भेद होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष और तत्पुरुष के 6 भेद हो जाते हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पांचवी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इसे हम कर्म तत्पुरुष कह सकते हैं, कर्म तत्पुरुष कह सकते हैं, संप्रदान तत्पुरुष कह सकते हैं, अपादान तत्पुरुष कह सकते हैं, संबंध तत्पुरुष कह सकते हैं, अधिकरण तत्पुरुष कह सकते हैं। और उसके बाद कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, दिग्गु समास है और नई समास है। तो इस प्रकार समास के 7 भेद हुए। तो सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास का अध्ययन करेंगे। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी इस समास का पहला पद प्रधान होता है और पहला पद प्रधान और अव्यय होने के कारण यह अव्यय
भावक समास कहलाता है। जैसे देखिए यथाशक्ति, तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं यथाशक्ति का, तो इसका होगा शक्ति के अनुसार। यहाँ यथा अव्यय है और यथा और शक्ति मिलकर यथाशक्ति समस्त पद बना। तो इसमें पहला पद अव्यय हुआ और पहले पद की प्रधानता हुई, इसलिए यह यथाशक्ति अव्यय भाव समास कहलाया। जैसे आजन्म, तो जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। आमरण, इसको विरह करते हैं तो मरण तक। गली गली यानी प्रत्येक गली। गांव गांव यानी प्रत्येक गांव। प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। बेकाम यानी बिना काम के। बेखट के, बिना खटक के। भर पेट यानी पेट भर के। यथामति, मति के अनुसार। यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। अब हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे कि तत्पुरुष क्या है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसे कह सकते हैं कि उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे देखेंगे कि कूड़े के लिए घर, तो कूड़ा घर हो गया। यहाँ पर घर विशेष है और कूड़े के लिए विशेषण है। तो समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप होता है। कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लुप्त हो जाता है। जैसे दही वड़ा, अगर इसको हम विग्रह करते हैं तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो समास होने पर में डूबा हुआ या जो तीनों पद है वह लुप्त हो गए। अब हम तत्पुरुष के भेद देखते हैं, तो तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वितीय तत्पुरुष, जिसको हम कर्म तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्तियां का लोप होता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद है ग्राम गत, इसका मतलब हुआ कि ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप है और उसी विभक्ति से हम समझ गए कि ग्रामगत जो है वह कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, को विभक्ति का लोप हो जाएगा, यश प्राप्त हो गया, तो यह भी कर्म तत्पुरुष है। स्वर्गात, स्वर्ग को गया हुआ, इसमें द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया, तब हो गया स्वर्गगत। परलोक गमन, यानी परलोक को गमन, यहाँ पर भी को का लोप होगा। तो इस प्रकार जब द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है
तो कर्म तत्पुरुष कहलाता है। दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसको तृतीया तत्पुरुष हम कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जब हम विग्रह करते हैं तो से चिन्ह लगेगा, और जब समस्त पद बनाते हैं तो से पद का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद है अकाल पीड़ित, इसमें से विभक्ति का लोप है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे कि अकाल से पीड़ित। भयाकुल यानी भय से आकुल। मद मस्त यानी मद से मस्त। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। गुण युक्त यानी विग्रह करेंगे तो गुण से युक्त। भूख मरा यानी भूख से मरा। मन माना यानी मन से माना। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। इसमें विग्रह करने से चिन्ह आया, और इसी चिन्ह से पता चला कि यह तृतीया तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष समास है। तीसरा देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, यानी विग्रह करेंगे तो के लिए लगेगा, और समस्त पद बनेगा तो विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे कीड़ा क्षेत्र यानी कीड़ा के लिए क्षेत्र, कीड़ा माने खेल। विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय। हस्त घड़ी यानी हाथ के लिए घड़ी। युद्ध क्षेत्र यानी युद्ध के लिए क्षेत्र। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। और चौथा देखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष, जिसको कहते हैं अपादान। पंचमी तत्पुरुष, जिसको कहते हैं अपादान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति अर्थात से, इसे हम जुदाई भी कर सकते हैं, का भाव हो, वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसे पंचमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे अऋण मुक्त, इसमें भी से का चिन्ह है। यहाँ इस चिन्ह से अलगाव जुदाई स्पष्ट होगा। तो ऋण मुक्त को अगर विग्रह करते हैं तो हो जाएगा ऋण से मुक्त, यानी ऋण से उसका अलगाव हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख। देश निकाला यानी देश से निकाला। भयभीत यानी भय से भीत माने भय से डरा हुआ। गुणहीन यानी गुणों से हीन। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। धनहीन यानी धन से हीन। लक्ष्य भ्रष्ट यानी लक्ष्य से भ्रष्ट। यहाँ जितना भी देखे इसमें विलग हो रहा है, विलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है। ऋण से अलग हो रहा है, धर्म से अलग हो रहा है, देश से अलग हो रहा है, भय से अलग हो रहा है, गुण से अलग हो रहा है, पथ से अलग हो रहा है। तो कभी कभी अपादान यानी पंचमी तत्पुरुष और करण तत्पुरुष यानी तृतीया तत्पुरुष में है ना, समझना चाहिए कि अगर अलगाव हो रहा है तो अपादान होगा, और अलगाव नहीं हो रहा है, साथ हो रहा है, साथ हो रहा है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। यही दोनों में अंतर है। उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष देखेंगे। इसको हम संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं। जहाँ समास के
पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति यानी का के की, षष्ठी तत्पुरुष का यानी संबंध तत्पुरुष का चिन्ह है का के की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद है अमृत धारा, इसका मतलब हुआ कि अमृत की धारा, तो की षष्ठी तत्पुरुष है। विग्रह करते हैं तो विभक्ति आती है, और समस्त पद बनता है तो विभक्ति का लोप हो जाता है। सत्पुरुष का सबसे बड़ी यही पहचान है कि जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्ति आता है, और उसी विभक्ति को देखकर हम समझ जाते हैं जिस विभक्ति का रहेगा वही तत्पुरुष समास कहलाता है। तो अमृत धारा यानी अमृत की धारा, तो काके की षष्ठी तत्पुरुष है यानी अमृत धारा समस्त तत्पुरुष हुआ। उद्योगपति यानी उद्योग का पति, गंगा तट यानी गंगा का तट, गृह स्वामी यानी गृह का स्वामी, घुड़ दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, जल धारा यानी जल की धारा, पुस्तकालय यानी पुस्तकालय, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, लोकसभा यानी लोक की सभा। इस प्रकार यह षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंधी तत्पुरुष हुआ। और सातवां है अधिकरण तत्पुरुष, जिसको हम सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। जहाँ अधिकरण कार्य की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न, तो में विग्रह करने पर में यानी चिन्ह आया षष्ठी तत्पुरुष, और समस्त पद बनाए तो में चिन्ह समाप्त हो गया। कला निपुण यानी कला में निपुण, गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, आप विधि यानी आप पर विधि, कार्य कुशल कार्य में कुशल, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, ग्रामवास यानी ग्राम में वास। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में